देखो पहली तो बात ये भटके हुए मुसलमान हैं और जो अच्छे मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो उनसे घूस भरने की बात बताओ तो ये जिस धरती पे खड़े बाबा शामल की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी की धरती है, महेंद्र सिंह टिकैत की है और हम उनके वंशज हैं। जो वहाँ जो दिल्ली का दरवाजा उखाड़ कर भरतपुर लेकर चले थे आज भी रखे हुए है। हमारे घूस भर देंगे? हमारे घूस भरने की बात करें? हम जाट हैं, यहाँ के जाट के 5,000 के सैनिकों ने 1 लाख को रहा था। वे हमें क्या बात बताएंगे? इस बात का हम 10 मार्च के बाद बताएंगे कौन किसका घूस भरेगा। तो एक बात बताओ, जब वे उनके साथ है, उन गुंडों लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो वे तो उनका बचाव करेंगे, वो तो उनका चुनाव करेंगे उनका। जब वे उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके साथ वे उनकी बात को महत्व देंगे वे। लेकिन आप ही बताओ ये घूस भरने वाली बात कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, किसी के बारे में कोई गलत नहीं कहता। और कल उनका जुलूस निकला, 400 मोबाइल चोरी हुए हैं कल। ये सरकार, ये आदमी है वे, ऐसी मान सकते के लोग हैं। जयंत चौधरी अखिलेश के साथ ना जाते तो क्या फिर उनका समर्थन करते? हम उसका समर्थन कर सके थे, हम उसका समर्थन रहे, हमारी ताकत है, हमारा भाई है। हम चौधरी चरण सिंह की वजह से उसका सम्मान कर सके थे, पर वो मुलायम वो अखिलेश के साथ गया। हम उसका बिल्कुल नहीं चाहते भाई, हम अखिलेश से तो खपा है। अखिलेश ने हमारे पर नाड़ पर छुरी दे रखी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? निशान चौधरी। तो निशान जी को ये बताइए, सबसे पहले तो सरकार कैसी लगी 5 साल की? 5 साल की पहले हमें तो बहुत अच्छी लगी, शायद आपको भी अच्छी लगी होगी। मीडिया के लोगों को बताना नहीं चाहते, सरकार तो बहुत अच्छी रही 5 साल की। नहीं, हम तो वैसे बाहर के हैं, पर चलिए बताइए क्या क्या आपको फायदे हुए सरकार के, जो आम जनता को फायदे मिले? सरकार के फायदे तो बहुत सारे हैं, इस टाइम बताए जाएंगे तो रात दिन निकल जाएगा, लेकिन मोटे मोटे फायदे हमको बताते थे। बिजली पहले यहाँ होती थी 2 घंटे, तीसरे दिन 2 घंटे बिजली आती थी, सिर्फ 2 घंटे बिजली आती थी। कि किसान की बात करते हैं, किसान के क्षेत्र में खड़े हो, किसान इतना परेशान था कि खेत में लाइट चलाने के लिए बिजली चलाने के लिए जाता, ट्यूबवेल चलाने के लिए घर आता था, बिजली भाग जाती थी, फिर जाता था, फिर आता था, पूरी रात खेत में रहता था। मैंने अपने बुजुर्गों को, अपने पिता को, अपने बाबू को देखा, पूरी रात खेत में पड़ते थे, लेकिन खेत में बिजली नहीं चलती थी, हमें जनरेटर से बिजली चलानी पड़ती थी जो बहुत महंगी पड़ती थी। और जब से योगी मोदी जी की सरकार आई है, जब से 18 घंटे बिजली आई, किसी किसान को हमने रात को बिजली चलाते हुए खेत में नहीं जाते हुए देखा। चलिए, तो सभी बोलते हैं कि बिजली सुधर गई है उत्तर प्रदेश में, ये माना जाता है। अब पर किसानों की बात करिए, किसान तो काफ़ी परेशान बताए जाते हैं, गन्नों का पेमेंट नहीं आ पाता उनका, जो बाजार है उनसे परेशान है। देखो, अगर ये बाजार हैं, जो गौवंश छोड़े हैं, ये हमने छोड़ेंगे या योगी मोदी ने छोड़े हैं? बताओ। ये हम जैसे लोगों ने तो छोड़े, दूध पिया, बछड़ा होगा छोड़ दिया, बछिया होगी तो बांध ली। ये योगी मोदी नहीं छोड़ने आए, हम लोगों ने छोड़ी। इसकी व्यवस्था को हम ही ठीक करेंगे, ये योगी मोदी नहीं करेंगे। योगी मोदी थोड़ी छोड़ने के लिए आए हैं। पहले ये कटते थे जब अच्छे लगते लोगों को, अब इनको सुरक्षा दे रही है, कटने से बच रहे हैं। पहले भुक्के रखे जाते थे, मैंने एक वीडियो में देखा, उसके बाद कई दिन भुक्का रखने में खाल उतारी जाती, तब ये मरते थे। अब ये हम बचा रहे तो या क्या गलत कर रहे हैं? छोड़ तो हम ही रहे ना, ये गलती हम लोगों की है। हम लोग इन्हें छोड़ क्यों रहे हैं? दूध पीते हैं फिर छोड़ देते हैं, गलती हमारी है। गन्ने का पेमेंट का भी मसला रहता है हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ रमणा शुगर मिल है, माननीय योगी जी ने, मैं बचपन में छोटा क्या अभी की बात है, अब से 5 साल पहले की है, 2 साल पहले की बात करो। मैं देखता था कि जब उधर से गुजरते थे हम हाईवे से, लंबी लाइन रहती बुग्गी की, और मेरे पापा दादा चाचा जब गाड़ी लेकर आते थे बुग्गी, 3 दिन तक रहते थे। हम रोटी देने आते थे उनकी, जो उसका भैंसा का घास लेकर आते थे। ये हाल था इस मिल का। अगर चौधरी चरण सिंह जी को किसी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है तो माननीय योगी जी ने दी है, 327 करोड़ का डबल मिल लगा के नया। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं देखता हूँ अब जाट लैंड बोला जाता है इसको, और बीजेपी पे हमेशा आरोप लगाया जाता है कि जैसे ही चुनाव आते हैं जाट मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम या फिर दंगों के बाद दोबारा छेड़ देती है। क्या ये बात शोभा देती है बीजेपी को? नहीं, दंगों की बात हम क्या करते हैं? दंगे किसने कराए? किसकी सरकार में दंगे हुए? बताओ, किसकी सरकार में दंगे हुए? योगी सरकार में एक भी दंगा बता दो, एक भी दंगा हुआ हो? आप बताइए। 2013 से 2017 तक दंगे हुए। तो बाद में आपका नंबर है। गठबंधन ने बोलते हैं कि अब भूल जाइए, पुरानी बातें हैं। कब तक लोग याद रखेंगे उसको? कैसे भूल जाएंगे उन जोला नहर का कांड? बताओ कैसे भूल जाएंगे? आप बताओ कैसे भूल जाएंगे? सचिन गौरव को कैसे भूल जाएंगे, जिन्होंने अपनी बहन की रक्षा के लिए शहादत दी थी? उन्हें भूल जाए हम? अब क्या बात करते हो? ऐसे भूल जाएंगे हम? और ये तो अभी भी एक वीडियो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में घूम रही है, पहले किराना की थी, उसके बाद अभी बड़ौद की एक वीडियो आई है जिसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जाटों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए। पहले वीडियो में कहा था कि भूस भर देंगे। वे देखो, पहली तो बात ये भटके हुए मुसलमान हैं, और जो अच्छे मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो उनसे घूस भरने की बात बताओ तो ये जिस धरती पे खड़े बाबा शामल की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी की धरती है, महेंद्र सिंह टिकैत की है और हम उनके वंशज हैं। जो वहाँ जो दिल्ली का दरवाजा उखाड़ कर भरतपुर लेकर चले थे आज भी रखे हुए है। हमारे घूस भर देंगे? हमारे घूस भरने की बात करें?
हम जाट हैं, यहाँ के जाट के 5,000 के सैनिकों ने 1 लाख को रहा था, वे हमें क्या बात बताएंगे? इस बात का हम 10 मार्च के बाद बताएंगे कौन किसका भूस भरेगा। एक बड़ौद से भी एक वीडियो सामने आई है, उन्होंने भी धमकी दी है कि 10 मार्च के बाद ही हम आपको जवाब देंगे। वो तो क्षेत्र की जनता देगी जवाब उन्हें, क्षेत्र की जनता देगी जवाब। इस तरह के वीडियो हम नहीं डालते कि हम ऐसा करेंगे, वो तो क्षेत्र की जनता देगी। उन्हें सुशासन चाहिए, क्या चाहिए उन्हें? सुशासन मिला है इस सरकार में? बिल्कुल मिला है। एक बात है, रात को हम 1 बजे कहीं भी घूम सकते हैं। रात हम पहले ये हालत थी कि 6 बजे के बाद अगर हम किसी रिश्तेदारी में चले गए 5 बजे, रिश्तेदारी ने कहते कहाँ जाए? मगा जी घर जाऊँ। कहले अब तो लेट हो गए। मगा जी गाड़ी ले रहा, कहले कोई तुझे मारा, तेरी गाड़ी भी खोस लगा। अब रात को 1 बजे जब भी कोई दिक्कत नहीं। और मैं रात की घटना बताता हूँ, मेरा ड्राइवर है टांडे का, मुस्लिम था। वो रात मैंने उससे वो किसी कारण से हमारी मीटिंग चली हुई थी, मैं लेट हो गया, तो 11 बजे उसके घर से फोन आया, कितनी देर में आओगे? वो कहला आधे घंटे में आऊँगा। कह लगा अब तो बहुत लेट हो गए, कैसे अकेले आओगे? कहला योगी की सरकार है ये, अकेले ही आऊँगा। तो ये फर्क है योगी सरकार में। आज भी तो एक बात होता, जब वे उनके साथ है, उन गुंडों लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वे तो उनको बचाव करेंगे, वो तो उनका चुनाव करेंगे उनका। जब वे उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके साथ वे उनकी बात को महत्व देंगे वे। लेकिन आप ही बताओ, ये घूस भरने वाली बात कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, किसी के बारे में कोई गलत नहीं करता। और कल उनका जुलूस निकला, 400 मोबाइल चोरी हुए हैं कल। ये सरकार, ये आदमी है वे, ऐसी मान सकते के लोग हैं। ले ला आप इनसे भाई साहब, मेरे घर 1 करोड़ रुपए धरे और मेरी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा, उसे 1 करोड़ में देंगे क्या? हमें वो सरकार चाह जो कोई चेक न करे हमें। परिवार बेटी की इज्जत चाह, हमें पैसा नहीं चाहता, हमें सुरक्षा चाह, बहन बेटी की इज्जत चाह, बहन बेटी की इज्जत खिला हम योगी के साथ। सुरक्षा नहीं मिली थी, नहीं मिली, सबके सामने नहीं, सचिन गौरव का के सबके सामने नहीं, अपनी बहन की इज्जत बता गए थे वे और दोनों मार दिए थे। क्या हुआ फिर? वे सारे छोड़ दिए। हमें चाह इज्जत सम्मान, हमें नहीं चाहता पैसा, और न हमें गंड का भाई 1000 का चाहता। हम तो 350 में खुश है। पेमेंट मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो तुम लोग कह रहे ना किसान विरोधी सरकार है ये। अगर किसान विरोधी सरकार होती तो भाई साहब 350 करोड़ का मिल नहीं लगा होती। देखो गन्ना मिल लगा यार, चौधरी चरण सिंह को समर्पित करे योगी जी ने। 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि आने लग रही, कुछ करे किसान विरोधी भाई? बता दूं विकास को वोट मिलेगी। अरे विपक्ष तो बोल रहा काम है उनका। तो सतपाल सिंह ने इतना काम किया और हमारे सांसद ने काम किया है, हमको एहसान कभी भी नहीं बुला पाए गए। बागपत जिले में इतना सम्मान किया है। जैन चौधरी के साथ नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल। चौधरी अजीत सिंह के पिताजी ये कह गए थे, जहाँ सपा का झंडा वहीं गुंडा, वहाँ पे गुंडा है। युवा कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी के साथ में जाएगा। बीजेपी 2024 में भी जाएगा, 2024 में भी जाएगा। डॉक्टर सतपाल सिंह ने इतना काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है हमारे लिए। सरे छोड़े कर दिए। हाँ जी अब मुकेश कुमार शास्त्री, देखो हमारे यहाँ पर अब परिवर्तन चाहते हैं युवा। पहले वाला युवा नहीं रहा, पहले वाला जाट नहीं रहा, अब सब बुद्धिमान हो गए हैं। सब अब विकास देखते हैं, काम देखते हैं, काम के हिसाब से चलते हैं। जहाँ पर इतनी गुंडागर्दी होती थी, अब हमें सुख शांति मिली, तो सुख शांति मिली तो तब हम बदल गए। अब हम सुख शांति के साथ, हमारी रोड बनी, हमारा मिल बना। और रही मुसलमानों की बात, देखो जो काम किए उसमें ये नहीं कहा कहीं संविधान में कहीं प्रस्ताव कोई बिंदु नहीं लिया कि मुस्लिम के लिए है या हिंदू के लिए है। अगर रोड भी है तो रोड पर हमारे भाई मुस्लिम भी हिंदू भी सब चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि हिंदू चलते हो मुस्लिम को रोक दिया गया हो। ऐसे हमारे मिल में हमारे मुस्लिम गांव है, ऐसा नहीं वो मिल बढ़ा कि उसमें मुसलमान न गया, उसका कोटा न बढ़ा गया हो, हिंदू का बढ़ा गया, ऐसा नहीं है। बिजली आती है, बिजली में हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम के घर से कनेक्शन काट दिए जाते हो, हिंदू के लिए आती हो। ऐसे ही सब चीजें हैं। अगर गुंडागर्दी तरस थे तो हिंदू भी थे, मुसलमान भाई भी थे, तो मुसलमानों को भी लाभ हुआ है। मुसलमान की बहू बेटी भी खेत में जाती परेशान होती थी, रास्ते में भी डरती थी। हुआ है, सुरक्षा मिली है, सुरक्षा बहुत ज्यादा। जैसे आपने 1 मिनट ये बोल रहे थे 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 90 साल का। कैसे रिकॉर्ड? हम सबका साथ और सबका विकास। योगी ने सबका साथ करा, सबका विकास करा। हम अपने मान सम्मान को वोट देंगे, अपने मान सम्मान को।
हम जो है किसी गुंडे को वोट नहीं देना, गुंडे को हम अपने मान सम्मान को वोट देंगे। अखिलेश सुनो, अखिलेश गुंडा है, अखिलेश गुंडा है, अखिलेश। अच्छा, मैं कल लोग चाहता हूँ, एक मिनट, अगर जयंत चौधरी अखिलेश के साथ ना जाते तो क्या फिर उनका समर्थन करते? हम उसका समर्थन कर सके थे, हम उसका समर्थन रहे, हमारी ताकत है, हमारा भाई है, हम चौधरी चरण सिंह की वजह से उसका सम्मान कर सके थे। पर वो मुलायम वो अखिलेश के साथ गया, हम उसका बिल्कुल नहीं चाहते भाई। हम अखिलेश से तक खपा है, अखिलेश ने हमारे पर नाड़ पर छुरी दे रखी। अखिलेश गुंडा है, गुंडा। वीडियो आई थी कि बच्चों में भूस भर देंगे, क्या वो देख? भूस भर देगा कि खड़ा कर दो के देख लो एक बार, आमा सामी के कर लो, आमा सामी के कर लो। ये तो भूस भर लेगा, हम भर लेंगे, आमा सामी कर लो, तब जुबान तक कोई भूस भर ले। हमने भाई बिल्कुल भी, हम अपने विकास को वोट देंगे। शैलेंद्र रंबाड़े ने हमारा इतना विकास करा जिसकी कुछ हद नहीं, हम उसे वोट देंगे, अपने विकास को वोट देंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह हूँ, जाति से किसान हूँ, पेशे से किसान हूँ। किसान हो? हाँ, जाट हूँ, जाट भी हो? इसी क्षेत्र का, इसी गांव का। अच्छा, क्या लगता है ये सीट तो आरएलडी की बताई जाती है ये सीट हमेशा तो से? भाजपा के जागी, आरएलडी की नहीं, बीजेपी की जागी। बीजेपी की जाएगी? बिल्कुल जाएगी। रही बा की तमनु कहो बा कमती बत्ती, हम तो 2 रुपए क्विंटल में गिर के भी राजी रहे, 350 वाले में भी राजी। हमें बाहर नहीं चाहता ज्यादा, हमें चाह शांति। किसान मजदूर ये आदमी खेत में कार्य करके बच्चे सुरक्षित पाने से पहले अपहरण हो जाते हैं, डकैती हो जाती है, वो काम नहीं रहा। 5 साल हो गए जन स्वर्ग में जी रहे, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं। अच्छा, ये सरकार ने शांति दी है? मतलब शांति दी, बाहर आ गई, रातों जंगल में फिरे लोग, रात दिन धक्के खाते फिरे, जवान लड़की अपने खेत में अपने भाइयों की परिवार की रोटी लेके जा, कोई दिक्कत नहीं। इससे बढ़िया स्वर्ग हमने नहीं देखा जीवन में। 70 साल का मैं होलिया में तो सबसे पहले स्वर्ग में जी रहा, आज से पहले नरक में जी रहा था। अब बहुत सरकार देखी होगी आपने, मायावती की भी, कांग्रेस की भी। ये इससे अच्छी मैं नहीं देखी, इससे अच्छी नहीं देखी। हाँ। अच्छा, आपने बताया आप जाट है। हाँ। और बताते हैं कि इस बार जाट तो बीजेपी को वोट देगा नहीं, क्या ये बात जाट सच तो है? बीजेपी को देते भी घना देगा, सारे भी देंगे, सारे देंगे। आज लग रही है, रोज बढ़ती संख्या आने लग रही, रोज बढ़ रहे हैं। रोज बढ़े, रोज बढ़े, रोज बढ़ रही, ये सारे जाट की तो रोज बढ़ी है, सब जाट की बात है, सब जाट ही हैं ये। और बीजेपी के साथ हो? बीजेपी के साथ हैं, जम के हैं बिल्कुल। अरे वो राकेश टिकैत भी तो है आपके जाट राकेश टिकैत हमारे साथ ही आ जाएगा, ये भी आ तो हो रहा, राकेश भी भाग गया, हमारी गैली, राकेश भी हमारी गैली देगा। हाँ, जाट बगल नहीं जाएगा बीजेपी से कोई। मोमदन भी देंगे, ये भी खुश हैं, जो फेरी करें, मजदूरी करें, इनके बच्चे सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो अखिलेश और घास करे करे थे चरण सिंह का, अखिलेश और चरण सिंह का घास करे करे थे भैंस को। ईबजा चरण सिंह के पोतों को उनका घास करना आ रहा, कितनी बड़ी। अखिलेश सर तो कहते थे अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास कर दिया तो लोग ऊंचा पूछो तो पूछेंगे नहीं, हमारे रोड बनाने के लिए एनओसी तक नहीं दी उन्होंने। अच्छा, इसलिए पढ़ाया नहीं है लोगों को? जिसने नहीं, एनओसी तक नहीं दी रोड बनाने के लिए। अगर ये विकास करके तो ऊंचा पहुंच जाएगा। हमारे इलाके को पिछड़ेपन में रखा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्य अखिलेश सर ने नहीं किया, हम पीछे रह गए। और जब से इलाका बदला, जब से बीजेपी सरकार आई, तब से हमारा विकास हुआ, तब से हमारा विकास 5 साल में एक बार आगरा था बड़ोत, कहने मजे तो तारा नहीं बारा था, मोह कौन 5 साल में एक बार आ गया था, फिर उनका कोई टाइम नहीं था, कहाँ मिले। एक बार आते थे, जनता को हेलीकॉप्टर दिखाते थे और अपनी वोट ले जाते थे। अब यहाँ का नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष चौहान है, मैं जाटी हूँ, मैं रमाले गांव से हूँ और नोएडा जॉब करता हूँ। अब मैं अभी नोएडा से आया हूँ और शाम को मैं वापस नोएडा जा सकता हूँ बिना डर के। पहले दिक्कत होती थी, 4 घंटे आने में लगते थे, 4 घंटे जाने में कौन जाएगा? मैं डेली जॉब कर सकता हूँ यहाँ से। जब दिल्ली जाता मैं डेली आ रहा, डेली जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अच्छा, आपने पहले की भी सरकार देखी होगी, उसमें और इसमें क्या फर्क लगा आपको? फर्क बहुत है, हर चीज में फर्क है। पहले था क्या? कुछ भी नहीं था, ना रोड थी, ना कानून व्यवस्था था, कुछ भी नहीं था, बस केवल दंगे और ये चल रहे थे, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति चल रही थी और कुछ नहीं। बोलते हैं बीजेपी वाले थे हमारे टाइम में, गुंडागर्दी करा करते थे। नहीं ना, बीजेपी वाले क्यों करेंगे? फिर जब बीजेपी वाले तो अब आए, अब तो कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, बताए कहाँ गुंडागर्दी है? देखो, बताते हैं सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी करती है, चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा देती है। मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, जो भी कार्य हुए हिंदू और मुसलमान को देख के नहीं हुए, उनका सबसे ज्यादा फायदा तो मुसलमान ही ले रहे हैं, सबसे ज्यादा गरीब हुए हैं उन्हीं को मिल रहा है और वोट भी देंगे वे लोग। राष्ट्रवादी मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे, राष्ट्रवादी मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। आपने बताया आप जाट है, युवा भी
बीजेपी है तो जयंत चौधरी के साथ जाट भाई के साथ नहीं जाओगे क्या अपने? नहीं नहीं, हम जाएंगे विकास के साथ। और हमारे सेंदर रमाड़ा जी भी जाट है और ये भी एक अच्छे इंडस्ट्रिस्ट है। जब से यहाँ पे आए हैं गांव में विकास हुआ, सब कुछ हुआ, उन्हें स्कूल खोला, यहाँ पे आके बड़ी व्यवस्था की उन्होंने, तो लोग बाग बढ़िया कर रहे हैं, तो उनके साथ कर रहे हैं। रोड बन रही है, कौन बना रहा है रोड? ये लगता है यही सरकार आएगी दोबारा? हाँ, दोबारा आएगी। चौधरी चरण सिंह कुमार किसी ने बना के, हाँ 70 साल हो गए। यू सेंदर सिंह रमाड़ा बनवाया, रमाड़ा से टंडा चौधरी चरण सिंह कुमार, और पुसार से बिराड़ महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग बनाया, किसी ने बनाया बताओ? देखो जयंत की बात, देखो बात जयंत की है, जयंत की साथ जाने की। कल सुनो भाई, देखो कल जयंत की और अखिलेश सर की सामूहिक रैली थी, कल प्रचार था, और उनकी जयंत की बात क्या है, जब सेंदर सिंह आवास पर आए तो जयंत के और अखिलेश के मिलकर के उनके लोगों ने गुंडागर्दी की और यहाँ तक क्या झगड़े की कोशिश करी और पूरी गुंडागर्दी फैलाई, रोड पर पे पूरी गाली दी, मुर्दाबाद करने लगे। लेकिन सेंदर के लोगों ने सब वहाँ पर मौजूद थे, इतना शांति का परिचय दिया, अनुशासन का परिचय, किसी ने उप तक नहीं कही, वे बिल्कुल शांति में रहे कि हमारा अनुशासन में रहना उचित है। सेंदर का हमारा निवेदन था। 3 बार तो लोकसभा हारा चुके, अभी थोड़ा जो है जा रहा छपरोली में, छपरोली में खतरे खसोली में, अब की बार नाम काट के भेजेंगे, यहाँ गढ़ का नाम खत्म हो जाएगा। गढ़ बताया करते थे, हाँ वो गढ़ खत्म करके भेजेंगे। हाँ, जिता चुके, मन बना लिया, जिता चुके, हाँ, हमने तोड़ दिया बिल्कुल रिकॉर्ड। भाई जी आप हमेशा पूछते हो कि जाट जाट जाट, ये कहते लोक दल वाले जाट है क्या, बीजेपी वाले जाट नहीं है क्या? उनके पास ऐसी कौन सी मोहर है जो लगा के देते हैं कि जाट है, हमारे पास नहीं है? ऐसे बोलते हैं, ऐसे कौन सा सर्टिफिकेट है उनके पास की? सर्टिफिकेट उनके पास ही है। देखो भाई बोलते हैं, खुद बोलने से गठबंधन के नेता बोलते हैं जो जाट अखिलेश वो अमित शाह से मिले वो जाट ही नहीं थे। अरे क्यों नहीं थे जाट? सारे अच्छे पदों पे जाट है बीजेपी में, 17 विधायक अब की बार आएंगे जाट, मंत्री जाट है, राज्यपाल जाट है, कहाँ नहीं जाट है? सब जगह जाट है। बस लोक दल के साथ जो नहीं है वो जाट नहीं है, उनके पास पता नहीं कौन सी वो गोल मोहर है कि मार के देते हैं कि जाट की, ये जाट की मोहर समझ में नहीं है इनके पास कहाँ से आई है। एक वीडियो वायरल हो रही थी, किसने ठेका दिया? जाट नहीं है जाट बनाने का, किसने ठेका दिया? अच्छा एक वीडियो देखी होगी आपने, अगर देखी हो तो, कि एक मुस्लिम लड़का बोल रहा था कि जाटों में घूस भर देंगे, क्या देखिए आपने? हाँ देखिए, ये सब समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये समाज को लड़े, दंगे हो, यहाँ पे तुष्टिकरण हो, ये काम है इनका शुरू से ही। वोट लेने का